आप को ये देखिए शिव भक्तों का मेला और ये शिव भक्तों के आपको दर्शन कराएंगे। और गोरक्षा दल हरियाणा जो आप हर बार ये विचार करते थे, लो ये देखिए हमने शिविर लगा दिया है, एक बार दिखा देंगे सभी साथी। और ये अपने शिविर में खूब गो भक्त पहुंच चुके हैं। सभी शिव भक्त और गो भक्त हमारे शिविर में आ रहे हैं। सभी शिव भक्त और गो भक्त ये ऐसे भी कावड़ लेकर के भोले को चलते हैं। जिस शिव जी महाराज ने नंदी महाराज की रक्षा की, आज देश में शिव के भगत तो हैं परंतु गायें खूब कट रही हैं। भोले के तो भगत खूब हैं परंतु गौ माता की रक्षा होनी भी जरूरी है। इसलिए यहाँ से जितने भी गौ भक्त गुजर रहे हैं, हम हर शिव भक्त से और गौ भक्त से, जैसे शिव भगवान ने नंदी महाराज की रक्षा की, ऐसे हर भोले से हम ये निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में आज गौ हत्या हो रही है और 20,000 गायें प्रतिदिन कटती है। सभी शिव भक्तों से हमारी जो अपील रहती है, हम करते हैं कि गाय बचेगी देश बचेगा। और जैसे भगवान शिव जी ने नंदी महाराज की रक्षा के लिए हमेशा गौओं का पालन किया, नंदी महाराज की रक्षा की, आज देश में शिव के भगत इतने हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कितने लाखों गुजर रहे हैं, परंतु ये किसी का ध्यान नहीं है कि हमारी जो सरकार बनी उसको ललकारा जाए कि देश में हर रोज़ 20,000 गौ माता, 20,000 नंदी कटते हैं। जिस देश में शिव जी महाराज को, कृष्ण भगवान को पूजा जाता हो, उस देश में प्रतिदिन 20,000 गौएँ कटती हैं। तो इसलिए हम प्रत्येक शिव भगत से अपील करते हैं, गाय की रक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कटती गाय करे पुकारे, बंद करो ये अत्याचार। इसलिए जितने भी कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं, शिव भगत गुजर रहे हैं, हम सबसे एक संकल्प दिलवाते हैं कि आपको गौ माता की रक्षा करनी है। गाय की रक्षा कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तो जो साथी जुड़े हुए गौ माता की जय। आप देखेंगे ये जितने भी कांवड़िए रुके हुए हैं, सभी कांवड़िए, तो आप देखते जाएंगे ये जो गौ माता का लिए हमने स्टाल लगाया है, गौ माता राष्ट्र माता। आप गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लाखों हमारे इस शिविर का उद्देश्य है हर गौ भगत को हम प्रेरित करें, प्रेरणा दे। यहाँ से प्रेरणा लेकर के इस कावड़ यात्रा में कई लाख शिव भगत गौ माता की रक्षा का संकल्प लेकर के निकल रहे हैं। आप देखेंगे हर गौ भक्त से हम जयकारा लगाते हैं और तो हर शिव भगत यहाँ से गौ माता की रक्षा का संदेश लेकर के निकल रहा है। इस प्रकार हम लाखों शिव भक्तों को ये संदेश इस शिविर के माध्यम से दे रहे हैं कि आपको गाय की रक्षा, जैसे भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने गाय की रक्षा की थी, ऐसे ही आपको भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। आइए आपको हम अपने शिविर का थोड़ा सा अवलोकन कराते हैं। कुछ शिव भगत गौ माता के लिए गोदान भी करके जाते हैं और ये गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से, गोदान महादान और गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से हमने स्लोगन लगाया है, भोले बाबा। ये आप देखेंगे भोले बाबा का आह्वान है, गोरक्षा करना हमारा काम है। भगवान शिव ने भी नंदी महाराज को चारा दिया है और इसलिए हर शिव भगत को ये संकल्प हम दिलवाते हैं। और साथ साथ आइए ये शिव भक्तों को ये एक्यूप्रेशर से उनकी थकान को दूर करते हैं। ये थकान दूर की जा रही है। और इधर देखेंगे ये यात्रा से में जो थकान जिनको हो जाती है, उनको यात्रा में इन मशीनों द्वारा इनकी थकान दूर की जाती है। और जिनका कोई बीमारी होती है, ये हमने दवाइयों का स्टॉल भी लगाया हुआ है। ये
पूरी दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ अंदर भी रखी हुई हैं। किसी को बुखार हो जाता है, यहाँ एक लड़का एक्सपर्ट जानने वाला भी रखा हुआ है। किसी को बुखार हो जाता है तो उसका बुखार चेक करते हैं। और यहाँ पूज्य स्वामी सतवीरानंद जी महाराज की प्रेरणा से हमने ये शिविर यहाँ लगाया हुआ है। ये शिव भगत यहाँ लेटे हुए हैं और ये पूरा शिविर हमने इसलिए यहाँ रात को सभी शिवरात्रि गद्दों पर बिछा करके पंखे लगाए हुए हैं, विश्राम करते हैं शिव भगत। अब मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से, आप एक हमारी जो अपील है, ये अपील जो है हमारी, ये देखिए किसी के पैर में दर्द है, बदन में दर्द है, हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की हम सेवा सभी शिव भक्तों को करते हैं। और सभी शिव भक्तों से हम एक संकल्प और दिलवाते हैं कि जैसे हमें नशे से दूर रहना चाहिए, तो हम सभी शिव भक्तों से यहाँ एक प्रार्थना और करते हैं कि आप नशे का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव ने भी नशा नहीं किया था। इसलिए बहुत कावड़िए जो हैं, शिव भगत जो हैं, यहाँ से प्रेरणा इस शिविर से ले रहे हैं। और ऐसा शिविर आपको नहीं मिलेगा जहाँ लाखों शिव भक्तों को गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम संगठन से जोड़ रहे हैं। यहाँ से जितने भी शिव भगत गुजरेंगे, हम प्रत्येक शिव भगत से अपील कर रहे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, देश से गौ हत्या बंद करने के लिए आप हमारे संगठन से जुड़िए, गौ रक्षा दल से जुड़िए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से हम सब लोग कार्य करते हैं, हमारे गौ रक्षा दल हरियाणा के उपाध्यक्ष आचार्य आज़ाद जी, जो हमारे साथ इस मिशन में पूरा सहयोग करते हैं और गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हम आप सब से निवेदन करते हैं, आप देखेंगे हमने एक कनोपी बनाई है भोले नंदी महाराज को, और लोग प्रेरणा ले रहे हैं, कावड़िए प्रेरणा ले रहे हैं। हम एक्यूप्रेशर मशीनों द्वारा चिकित्सा निःशुल्क है, सभी शिव भक्तों को हम यहाँ से संतुष्ट करके भेजते हैं। कुछ लोगों की ये धारणा और भावना रहती है कि गोरक्षा दल वाले गुंडे हैं, गोरक्षा दल वाले ये नहीं करते हैं, गोरक्षा दल वाले ये करते नहीं। हम समाज हित के लिए, हमारा संगठन गोरक्षा दल हरियाणा बहुत कुछ कार्य कर रहा है और लाखों युवा, लाखों गौ भक्त इस संगठन से जुड़ रहे हैं। आप इस बारिश के मौसम में भी हम लगातार निरंतर, और ऐसा शिविर है हमारा, इस शिविर में एक भी गौ भक्त को हमें यूँ नहीं करते कि आपके लिए ये सहायता नहीं होगी। 24 घंटे ये सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और आप देखेंगे जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं, जितने भी गौ भक्त आ रहे हैं, उनके लिए हमें ये ज़रूर आह्वान बार बार कर रहे हैं कि आप गाय माता, देश में गौ हत्या हो रही नहीं हो रही, तो कहते हैं हमें, कुछ गौ भक्त बोलते हैं हमें तो पता नहीं है। तो हम उनको ये प्रेरणा करते हैं कि देश में 20,000 गायें प्रतिदिन कट रही है, हरियाणा में 2,000 गायें कट रही है। हम सरकारों से अपील करते हैं, और सरकार बोलती है कि गाय को पालने के लिए और गाय को बचाने के लिए जनता को जागृत करिए। हम सरकार की उस बात को भी मान रहे हैं, उस कार्य को भी हम सुन रहे हैं, उस कार्य को भी हम आपके सामने देखो कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद तो सरकार को हमारा साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग जो देख रहे हैं, जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइए, सरकार को हमारा साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई सरकार ये कह रही है कि आप, ये सब समाज और जनता का कार्य है। मैं जनता को जगा रहा हूँ, गोरक्षा दल हरियाणा हर यहाँ से गुजरने वाले हर शिव भगत को, हर गौ भक्त को जगा रहा है। तो जब हम जगा रहे हैं तो सरकार भी हमारी इस मांग को जरूर सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी प्रार्थना है, आदरणीय नायब साहनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी प्रार्थना है, पूरे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी मंत्रियों से, और आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, अब तो देश में गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए, अब तो देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो इसलिए आप जो आदेश करेंगे हम उसको तैयार हैं।
हर आदेश को मानने के लिए तैयार हैं, परंतु देश में गौ हत्या बिल्कुल स्वीकार नहीं होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए बहुत लोग कहते थे महाराज जी आप जन जागरण का काम करिए, और इसलिए जन जागरण का काम हम आज ये कर रहे हैं। बारिश आ रही है, भरी बारिश में भी कावड़ियों को रोक रोक करके, शिव भक्तों को रोक रोक करके हम कहते हैं कि एक बार शिविर में आइए, और शिविर में फिर हम उपदेश करते हैं, बताते हैं कि देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आप हमारा सहयोग करिए। और इस सहयोग में हर कावड़िया तैयार है। देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली पालम से। दिल्ली पालम से आए। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमने शिविर लगा रखा गौ माता राष्ट्र माता के लिए। तो ऐसे हमें हर शिव भगत से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप हमारी मुहिम से जुड़िए। और यहाँ से लाखों शिव भक्तों को हम ये प्रेरणा दे रहे हैं, और सभी शिव भक्तों की ये अपील है, मानते हैं हाँ देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद है आपका। तो इस प्रकार से जो फेसबुक पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमें इस प्रार्थना को आपके बीच में भी रखना चाहते हैं। आप हमारे संगठन से, हमारी मुहिम से आप जुड़िए और हमारा सहयोग करिए। देखिए हम भी साधु हैं, मैं भी पूरे जीवन गौ माता के लिए घर छोड़ दिया है, पूरा जीवन गौ माता के लिए लगा दिया है। तो यहाँ बारिश में सड़क पे क्यों धक्के खाता, यहाँ बारिश में सड़क पर क्यों घूमता? जितने भी साधु संत हैं, क्या देश के साधु संतों को ये पता नहीं है कि देश में गौ हत्या हो रही है नहीं हो रही? यदि पता है तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? नहीं उठा रहे तो इसका मतलब क्या है? वो भी देश में गौ हत्या के साथ हैं। तो इसलिए मैं सभी साधु संतों से भी अपील करूंगा कि आप सड़कों पर उतरिए। हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, वो भी गौ माता के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, चलते हैं, बोलते हैं। ऐसे हर सन्यासी, हर साधु को बोलना चाहिए। जो साधु सन्यासी गौ माता के लिए नहीं बोलता है, जो साधु सन्यासी गाय के लिए खड़ा नहीं होता है, तो उसको साधु और सन्यासी बनने का और उसको न बोलने का उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, निरर्थक जीवन हो जाएगा। सभी देवी देवताओं ने, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, सभी देवी देवताओं ने गौ माता की रक्षा की है। आज तक किसी भी ऐसे साधु संत का आपको उदाहरण नहीं ले, देवता का उदाहरण नहीं मिलेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो इसलिए सभी साधु संतों को भी आप निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। कहाँ जाएंगे? हिसार। हिसार जाएंगे। ये हमने गौरक्षा दल हरियाणा की तरफ से शिविर लगाया हुआ है। देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। अब है या नहीं है? देश में गाय कटती हैं, हाँ। कटती हैं, तो आपकी अपील स्वीकार होनी चाहिए? हाँ, बंद होनी चाहिए। देश में गौ हत्या, देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हमने शिविर लगाया हुआ है। अच्छा काम रखे आपने। जैसे शिव जी भगवान ने नंदी महाराज में गाँव में घर घर गाँव में घर घर गाय हैं, घर घर गाँव में गाय हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से हैं? डिस्ट्रिक्ट हिसार से है। ऐसे हर शिव भक्त की प्रार्थना है कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन शिव भक्तों की अपील आप सुनिए और देश से गौ हत्या बंद करिए। बोलिए गौ माता की। ऐसे हम यहाँ रोक रोक करके हर शिव भगत से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। आपके बीच में हम फिर थोड़ी देर में आएंगे। तब तक के लिए सभी साथी जो फेसबुक पर जुड़े हैं, उनसे प्रार्थना है आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता लगे कि देश में गौ हत्या का कलंक मिटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गौ भक्त, शिव भक्त खड़ा हो चुका है। ये कितना जल है? 41 किलो जल लेकर के ये शिव भगत चला हुआ है। अपने देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देश में गायें कटती हैं। हाँ जी। देखिए हर शिव भक्त को इस बात का पता है। अब हम यहाँ से हर शिव भक्त के गुजरने वाले से अपील करते हैं कि आप हमारा टीम में भी जुड़े पड़ेगा और शक्ति में। अच्छा, गौरक्षा दल में जुड़े हुए हैं। हाँ, रात में 3-3 बजे 2-2 बजे घर से फरार रहते हैं। घर के वजह से गौओं को कई बार पकड़े हमने। रात को 3-3 बजे घर से बाहर रहते हैं और पहले ट्रक भी पकड़े हैं। ऐसे बहुत शिव भक्त, लाखों शिव भक्त गौरक्षा दल से जुड़े हैं। और अपील है, देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। ये प्रत्येक शिव भक्त की अपील है या नहीं है?
बोलिए गौ माता की। हम लोग इस प्रकार से प्रत्येक शिव भक्त से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने काटेगा, हम उन्हें काटेंगे। बोल हर हर महादेव। हाँ, आप थोड़े शिव भक्तों की अपील सुनेंगे, बोलिए। बोले हम अपने गुरु जी को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हाँ बुलाइए, उनको जा गुरु जी आप लोग बोलिए। बोल। हमने तो खुद गाय पाल रही है गाय बचाने के चक्कर में। गाय बचाने के चक्कर में ये छोटा सा शिव भक्त कह रहा है हमने खुद घर में गाय बांधी। बहुत लोग गौ भक्तों पर आवाज उठा देते हैं, इनके घर में तो गाय नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके सामने बोल रहा कि हमारे घर में गाय है। कई हजार लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारी तो गौशाला है बेगमपुर में। हाँ, हमारी गौशाला है बेगमपुर में द हिंदू समाज संगठन के नाम से, और खूब बढ़िया गौ सेवा होती है। और जो गौ तस्करी करेगा उसे हम काट देंगे, पर गौ माता नहीं कटने देंगे। वो शंकर भगवान की जय। बोल जय गौ माता की। इस प्रकार से हर शिव भक्त यहाँ आकर के हमारा साथ दे रहा है, और इस साथ में हम प्रत्येक शिव भक्त को जगा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपील जरूर सभी दर्शकों से इस अपील को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि हम ठीक नहीं है, हम गलत हैं, तो आप हमारे को बताइए, और यदि ठीक है तो हमारा सहयोग करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू है वो, और गौ भक्त जो हिंदू होगा वो गौ भक्त होगा, और जो गौ भक्त है वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। और यदि हिंदू होते हुए गाय की इस अपील को यदि शेयर नहीं करता है तो समझिए वो हिंदू भी नहीं है, और हिंदू नहीं है तो इस देश में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाय गावो विश्व से मात्रा है, पूरे विश्व की गौ माता माता है। इसलिए आप सबसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शाम को फिर आपके बीच में लाइव आएंगे ठीक 9 बजे। जय गौ माता, जय गोमाल। बोलिए गौ माता की जय हो।